एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आप लोगों के लिए मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और यह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और इसको समझें। इसके बाद एग्जाम में इसको अच्छे से सॉल्व करें और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इस बात को हम टेस्ट करके निकालते हैं। कोई फंक्शन एफ एक्स है और वह फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग बहुत साधारण सा अर्थ है हिंदी में, फलन सतत है या असतत है। शब्द से भी स्पष्ट होता है। कंटिन्यूअस मतलब कहीं से कोई ब्रेक नहीं है, कहीं से वह टूटा हुआ नहीं है। सतत मतलब लगातार से होता है। ठीक है, जैसे यहां देखें, ये यहां पर एक फंक्शन है, ये देखिए, ये कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल होगा। अगर हम देखें, ये फंक्शन जा रहा है और ये देखिए ये बीच से ब्रेक है, इसका मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ये भी देख सकते हैं अपन, ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, जब फंक्शन अगर मॉड वाले होते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स या मॉड ऑफ एक्स प्लस 2x, इस टाइप के कोई फंक्शन होते हैं, मतलब मॉड वाले होते हैं, तो अक्सर उनमें डिजाइन इस टाइप से बना करती है। लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि कंटिन्यूअस तो होंगे, दो टॉपिक लगातार जुड़े होते हैं, एक कंटिन्यूअस और एक होता है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन ये कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम चर्चा करते हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी का टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसकी शर्तें देखते हैं। इसके लिए फंक्शन में उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल होना चाहिए और फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर जितनी भी डिफाइन की गई है वह उसके इक्वल होना चाहिए। एक बार फिर से सुनेंगे, किसी फंक्शन में उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होना चाहिए और ये जो दोनों इक्वल आएंगी तो जिस पॉइंट पर हम टेस्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर उस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं कंडीशन और थोड़ा लिखते समय और बात को क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड लिमिट, इसको हम शॉर्ट में सिर्फ लेफ्ट लिमिट लिख लेते हैं। लेफ्ट लिमिट, लिमिट सबसे पहले हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स और इसको टेस्ट करना है x इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, एट x इज इक्वल टू ए, तो लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू a माइनस, चाहे तो a माइनस 0 भी लिख सकते हैं या सिर्फ a माइनस भी लिख सकते हैं। ध्यान देने की बात है, लेफ्ट है मतलब ये देखिए ये है कोई फंक्शन ऐसा, अब यहां पर ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए। अब यहां पर हमें टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमें इस तरफ से अप्रोच करनी पड़ेगी और इस तरफ से भी अप्रोच करनी पड़ेगी। अगर हम x इज इक्वल टू ए की पहली तरफ से अप्रोच करते हैं, मतलब a से थोड़ा वैल्यू कम है, ठीक है, उस कम का बोध कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, a माइनस 0 या ओनली a माइनस, मतलब हम उससे लेसर की तरफ चल रहे हैं। जबकि अगर हम राइट से आ रहे हैं तो यहां पर इसके बाद से ये वैल्यू a से ज्यादा होती जाएगी, मतलब इस लाइन पर x की वैल्यू एग्जैक्ट a के इक्वल है, जबकि उसके पहले आएंगे हम तो a से थोड़ा सा कम हो जाएगी और उसके आगे जाएंगे तो a से थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट लिमिट है तो हमें x टेंड्स टू a माइनस लिखना चाहिए और अगर राइट लिमिट लेते हैं तो
कितना होना चाहिए, x टेंड्स टू a प्लस होना चाहिए। और ये दोनों जाके कहां अप्रोच करेंगे, यहां पर अप्रोच करते हैं। ये देखिए, तो यहां पर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू a पर ये जो फंक्शन है, फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू a पर कितनी कहलाएगी, वो कहलाएगी fa कहलाएगी। यही कंडीशन है। किसी फंक्शन को कंटीन्यूअस प्रूफ करने के लिए क्या क्या इक्वल होना चाहिए, सबसे पहले उसकी लेफ्ट लिमिट निकालिए, फिर उसकी राइट लिमिट निकालिए, और ये देखिए दोनों इक्वल आई हैं। और साथ ही साथ इन दोनों को किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे सरल काम तो होगा, पहले एफ ए ही निकाल लेते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, हम एफ ए निकालने के बाद हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, और उसके बाद राइट लिमिट निकालेंगे। ठीक है, यहां लेफ्ट लिमिट का मतलब है लेफ्ट हैंडेड लिमिट, और राइट लिमिट का मतलब है राइट हैंडेड लिमिट। ठीक है, ये दोनों लिमिट हम निकाल लेंगे, और ये आपस में बराबर हो, और साथ ही साथ ये एफ ए के इक्वल हो। ठीक है, एक प्रश्न बनता है इसको लिखने के पहले, अगर ये तीनों इक्वल नहीं हुए तब, अगर नहीं हुए तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से कुछ टाइप की चर्चा करें हम, तो सबसे पहला टाइप तो यही होगा कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट लिमिट एफ ए के इक्वल हो लेकिन राइट लिमिट ना हो, मतलब लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल ना हो। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में ये टाइप नंबर फर्स्ट का डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। वो भी कैसा, नॉन रिमूवेबल, मतलब एक ऐसा फंक्शन आ गया है, ऐसा पॉइंट आ गया है कि हम चाहें भी तो उसको रिमूव नहीं कर सकते, वह डिसकंटिन्यूअस ही बना रहेगा। ठीक है, ये नॉन रिमूवेबल कहलाता है, ये फर्स्ट टाइप में है। ये सेकेंड टाइप में होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट ये क्या हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनका अस्तित्व ही ना हो। जब निकालें हम लेफ्ट हैंड लिमिट तो लास्ट में क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, वो निकल ही ना पाए, और राइट हैंड लिमिट भी ना निकल पाए। ठीक है, जब ऐसा नहीं होता है तो इसे हम तब भी डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, और यह टाइप नंबर 2 कहलाता है। और कौन सा, नॉन रिमूवेबल कहलाता है। मतलब इसको, इस असतत फलन को या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला आता है जिसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट क्या हो, इक्वल हो, लेकिन ये एफ ए के इक्वल ना हो। आपस में तो इक्वल है लेकिन एफ ए के इक्वल ना हो। जब एफ ए के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर रहे हैं ये। ठीक है, अगर आपको याद हो लिमिट वाला चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट अगर इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है। उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट कुछ ना कुछ होती है, तभी तो इक्वल हो जाते हैं ये। लेकिन ये सब कुछ अगर एफ ए के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफाइन कुछ और किया गया है और ये वैल्यू कुछ और मिल रही है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाएगा, लेकिन ये नॉन रिमूवेबल नहीं होगा, ये रिमूवेबल कहलाएगा। मतलब इसको हम दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, एफ ए की वैल्यू जो डिफाइन हो रही आ रही है उसको बदल दिया जाए, उसका मान कुछ और ले लिया जाए। किसके इक्वल ले लिया जाए, जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट की वैल्यू आ रही है उस लिमिट की वैल्यू के इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसा बन जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। समझ रहे हैं, तो यहां पर अब हम पहले लिमिट
लेफ्ट साइड वाली लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट है। और इसके बाद राइट हैंडेड लिमिट, ये होगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0। ये देखिए, ये आपको याद रखना चाहिए। और कंडीशन क्या कहलाएगी अपनी, कंडीशन कंटिन्यूटी कंडीशन क्या होगी, वो हो जाएगी लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। ये सब आपस में इक्वल होना चाहिए, देख रहे हैं, ये कहलाएगी कंडीशन। ठीक है, फंक्शन के x इज इक्वल टू ए पर, एट x इज इक्वल टू ए, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, इन कंडीशंस को आप तुरंत ही नोट कर लें, वीडियो को रोक करके। इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और जो एग्जांपल लेंगे हम, वो एग्जांपल खुद भी इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है वही का वही तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझें, जिससे दूसरे क्वेश्चन भी और आप लोगों से सॉल्व करते बनने लगे। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन, इसको पहले हटा देते हैं सब ये। क्वेश्चन लेते हैं हम, ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन में है, जब x इज इक्वल टू 0 हो तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। हमें टेस्ट कहां पर करना है, x इज इक्वल टू a पर करना है। ठीक है, ये फंक्शन कंडीशनल फंक्शन कहलाते हैं। इनमें 2 और 3 देखा जाए तो यहां पर जैसे नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ फंक्शन कैसे होते हैं, एक वैल्यू दे दी, लिख दिया x व्हेन x इज इक्वल x लेस देन 0, या जो भी होगा a की वैल्यू, x इज लेस देन a, x इज ग्रेटर देन a और x इज इक्वल टू a। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज दे करके, तीनों तीन कंडीशन भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, कई कई बार सिंगल वाला भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो जैसा भी आए कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमने ये कंडीशनल फंक्शन वाला क्वेश्चन लिया है, और यह क्वेश्चन खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाने की संभावना इसकी बनी रहती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, और हम यहां पर लिखेंगे वैसा ही जैसा आप लोगों को अपनी बोर्ड की आंसर शीट में लिखना चाहिए। ठीक है, लिखने का पैटर्न ही मायने रखता है कि आप कैसा लिख रहे हैं, सिस्टमेटिक लिखिए, जिससे वैल्यूएशन आपका अच्छा हो सके। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है टेस्ट पॉइंट, मतलब हमको टेस्ट करने के लिए कौन सा पॉइंट दिया गया है। x इज इक्वल टू 0 है यहां पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हम एफ ए निकालें। ए मतलब क्या है, जो कुछ पॉइंट दिया जाता है वही ए है, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमें क्या निकालना है, f0 निकालना है, वही एफ ए कहलाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे तुरंत ही फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, एफ ए मतलब f0। देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, बोले 1/2, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2 और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये आसानी से एफ ए, मतलब फंक्शन को देख करके ही एफ ए लिखना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, साफ साफ फंक्शन में लिखा ही रहता है, उसको देख करके हम एफ ए की वैल्यू लिख सकते हैं। अब आगे लेंगे हम लेफ्ट लिमिट। ठीक है, नाउ लेफ्ट लिमिट, नाउ लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू
a माइनस जीरो, तो यहां पर क्या है, a की वैल्यू जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर लेफ्ट लिमिट है तो हम यहां पर ये जीरो माइनस जीरो मतलब a माइनस जीरो को रिमूव करना चाहेंगे और इसमें एक वैल्यू आपको पुट करना है। पुट क्या करना है, पुट करना है आपको x इज इक्वल टू ए माइनस एच, यहां a की वैल्यू कितनी, जीरो, h, और ध्यान रखना होगा कि h क्या है, h बहुत ही छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है। कैसे समझ सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर एक ग्राफ बना के बताया था, इसमें x इज इक्वल टू ए पर, मतलब लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करते हैं, x टेंड्स टू ए, ध्यान देने की बात है, x टेंड्स टू ए का मतलब x इज इक्वल टू ए हरगिज नहीं है, ठीक है। x फिर से बना देते, देखिए ये जैसे ये फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम, यहां पर ये x इज इक्वल टू ए, अब ये देखिए ये लेफ्ट से ले जा रहे हैं तो ये क्या है, ये है x टेंड्स टू a माइनस, और इस तरफ से आ रहे हैं तो क्या है, ये x टेंड्स टू a प्लस, तो अब x टेंड्स टू a, ठीक है, मतलब क्या है, हम लेफ्ट साइड से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और हम बस a पर टच करने वाले ही हैं, a से थोड़ा पहले अगर कुछ है, ठीक है, वो जो जहां पर भी है उन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाएगा, मतलब a से थोड़ा सा कम जो कुछ भी हो वो वाली वैल्यू और a के बीच डिफरेंस ले लिया जाए, बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वैसा ही है h, ठीक है, चाहे इस तरफ से लें और चाहे इस तरफ से लें। तो अगर हम लेफ्ट लिमिट लेते हैं तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू ए माइनस जीरो, और अगर राइट लिमिट लेते हैं तो x इज इक्वल टू ए प्लस जीरो। ध्यान रखेंगे a की वैल्यू जीरो है यहां पर, इसलिए हमने a माइनस जीरो के बदले जीरो माइनस एच लिखा है, ठीक है, यहां पर a माइनस एच लिखना था तो a के बदले क्या लिखा हमने, लिख दिया है जीरो। क्लियर है, तो अब देखिए कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो एफ एक्स लिमिट, अब यहां पर लगाइए, देखो फर्स्ट स्टेप में ये कर रहे हैं इसलिए इसको पूरा पूरा हम समझा के बतलाते हैं। x के बदले क्या लिखना है आपको, जीरो माइनस एच टेंड्स टू, देखें कितना है ये, जीरो माइनस जीरो, अगर जनरल फॉर्म में पढ़े तो लिमिट a माइनस जीरो टेंड्स टू कितना, a माइनस जीरो, यहां क्या a माइनस एच, a माइनस एच टेंड्स टू कितना है, a माइनस जीरो, समझ रहे हैं। अब यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा अगर हम a से a को हटाएं तो कितना, माइनस एच टेंड्स टू माइनस जीरो, तो h टेंड्स टू जीरो। ये स्टेप आप लोग चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, यहां समझ सकते हैं, जीरो माइनस एच टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो, या अब जीरो को हम क्या समझा देते हैं, ए, देखिए a माइनस एच टेंड्स टू a माइनस जीरो, अब a से a हटाएंगे अपन, रिमूव हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस एच टेंड्स टू माइनस जीरो, तो फिर h टेंड्स टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ही यहां पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा आपको अच्छे समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है, आप लोगों को ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। और अब यहां पर कितना आ जाएगा, देखें एफ एक्स के बदले कितना आ जाएगा, जीरो माइनस एच। अब देखिए अगला स्टेप ये है इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा इसमें, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ये हम बोल रहे थे कि ये स्टेप के बदले ये वाला आप यहीं पर लिख सकते हैं। और अब आया f जीरो माइनस एच, यहां पर x के बदले जीरो माइनस एच है, जहां पर ये x है तो इसमें कितना है, देखिए
जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब जीरो से थोड़ा कम, जीरो के इक्वल नहीं है, और जीरो के इक्वल नहीं तो फंक्शन कौन सा लेना हमको, ये फर्स्ट वाला लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा वहां वहां लगाएंगे जीरो माइनस एच। लगाते हैं, चलो ये आ जाएगा 1 - कॉस जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 1 - कॉस माइनस एच, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसलिए यहां लिख लेंगे हम कॉस थीटा मतलब कॉस एच, और माइनस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम कॉस एच के बदले कॉस टू थीटा के फार्मूले यूज करेंगे। कॉस टू थीटा का फार्मूला बहुत ही यूजफुल होता है, 3 फॉर्म में होता है, आप लोगों को याद होगा या याद होना चाहिए। देखें ये फार्मूला कौन कौन से, ये देखिए कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ज्यादातर ये वाले यूज होते हैं। अगर हम इसमें से इस 1 को इस तरफ ले आए तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 प्लस कॉस टू थीटा, और इसमें इस वाले को उस तरफ ले जाएं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखें 1 माइनस कॉस है मतलब साइन वाला लगेगा, अगर प्लस होता कितना हो जाता, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस वाला लग जाता। ये फार्मूले आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर याद रखेंगे तो उनका सही यूज कर पाएंगे। हाँ, ध्यान देने की बात यह है कि फार्मूला टू थीटा का है, तो यहां पर कितना होता है, यहां पर जाके थीटा बनता है मतलब इसका हाफ हो जाता है, यहां 2 नहीं है तो इसका हाफ जाके h/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सोच करके फार्मूला लगाएंगे। चलिए यूज करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन कितना है ये h स्क्वायर। ठीक है, साइड में आप चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब आपसे लिमिट सॉल्व करते बननी चाहिए। जब भी साइन आता है तो हमारे जहन में साइन की लिमिट, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह लिमिट बहुत ज्यादा बार यूज होती है। कौन सी लिमिट, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये पलट के भी यूज हो जाती है, वैसा भी कर सकते हैं, थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यही लिमिट टेन में भी लागू होती है, टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, ये थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने साइन भी है और अपॉन में एच भी दिख रहा है, इसलिए स्क्वायर को हम एडजस्ट करेंगे और लिमिट लगाएंगे। पहले एडजस्टमेंट करते हैं, देखो ये 2 तो सेपरेट लिख दिया हमने, जरा ध्यान से देखेंगे। लिमिट एडजस्ट करते सबसे बनना चाहिए, सबसे आसान तरीका बतलाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये हमने लिखा साइन h/2, स्क्वायर हमने यहां लगा दिया। ठीक है, साइन h/2। अब यहां h/2 है तो h/2 यहां भी होना चाहिए, ये लो h/2। अब देखें यहां पर h स्क्वायर है तो h स्क्वायर तो हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, लेकिन बाई 2 हमने मनमर्जी से लिखा, यहां बाई 2 था नहीं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इनटू में भी कर देते हैं, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन स्क्वायर के साथ में 1/2 का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, वो 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो 2/4, और अब ये पूरा बन जाएगा साइन
h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 1, ठीक है, लिमिट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1/2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। नाउ राइट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 fx इज इक्वल टू, अब देखिए डायरेक्ट लिखना चाहते हैं यहां पर हम, आप लोग भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा करके, और a प्लस एच, याद रखना है कि लेफ्ट हैंड में 0 माइनस एच मतलब a माइनस एच यूज करना है, और राइट हैंड के लिए क्या करना है, a प्लस एच यूज करना है। फिर से देखिए x की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से कुछ ऐड है इसमें, इसलिए वही यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर हम इज इक्वल टू लिखते हैं 1 पहले लिमिट लिखना पड़ेगा, लिमिट है h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x, x मतलब कितना है a प्लस एच, a मतलब 0 है अपने चल रहा है ये, और यहां पर कितना है x स्क्वायर मतलब 0 प्लस h का, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आने वाला है, कोई अलग नहीं आने वाला है। इसको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी लिख लेंगे अपन, पूरा का पूरे स्टेप यूज ना करें। h टेंड्स टू 0, ये देखिए यहां पर प्लस ही है, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस मतलब कितना आ जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। देखिए वैसा का वैसा ही आ गया। अब इसको पूरा वही स्टेप लिख करके आप और क्या लिख सकते हैं लास्ट में 1/2, मतलब इक्वेशन अपना फर्स्ट बनाइए, ये वाला है सेकेंड और ये क्या है थर्ड, यहां पर लिख देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिल जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 fx इज इक्वल टू एफ ए, तीनों को इक्वल बताना है। आखिरी में आंसर भी लिखें, आंसर लिखेंगे इंप्लाइज दैट फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हिंदी मीडियम वालों के लिए x इज इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स सतत है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स क्या है, सतत है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इतना कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका देखते हैं। ये देखिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स और 0 व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसका टेस्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका एक लास्ट में हम जनरल फॉर्म बताएंगे आप लोगों को, उसे अच्छे से समझें, ठीक है। यह भी क्वेश्चन एक
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले लिखना पड़ेगा अपन को टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फर्स्ट देखिए स्टेप लिखे अच्छे से, वैल्यूएशन करने वाले को मजा आए और उसको हर स्टेप हमें जल्दी जल्दी आता जाए कि हाँ इसने कंप्लीट लिखा है, और वो जल्दी से टिक लगा करके आपको फुल मार्क्स दे सके। ठीक है, आपने काटा पीटी कर दी, स्टेप गोल कर दिए, कहीं का कहीं लिख दिया, प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, और वह पूरा का पूरा क्वेश्चन काट देता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या करेंगे हम, एफ ए निकालना है। एफ ए मतलब क्या होगा, F0। इसमें भी कितना है, ये एफ ए की वैल्यू 0 है। इक्वेशन नंबर क्या बन गया अपना, ये फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब इसके बाद लिखते हैं नाउ लेफ्ट हैंडेड लिमिट। लेफ्ट लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0, मतलब a माइनस 0। देखो सही बोलना है, बोलेंगे सही तो गलती नहीं होती लिखने में। लिमिट जब लेफ्ट आए तो x टेंड्स टू a माइनस 0 बोलिए, a माइनस 0। अब a की वैल्यू जो हो वो लगाइए। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। a माइनस 0 और ये लिखा fx। अब लेफ्ट लिमिट है तो हमें क्या करना, x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करना है। a माइनस एच मतलब यहां 0 माइनस एच, पिछले क्वेश्चन जैसा ही। और इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच। आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच या 0 माइनस एच, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि x के बदले आपने क्या कर दिया है, जीरो माइनस एच या a माइनस एच लगा दिया है। ठीक है, फिर देखिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, देखिए 0 के इक्वल तो नहीं है ये, इसलिए हम कौन सा लगाएंगे, fx की वैल्यू कौन सी लगाएंगे, ये ऊपर वाली लगाएंगे। ठीक है, तो लगा देते हैं। देखिए ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले आएगा 0 माइनस एच, और ये आएगा साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है, इस स्टेप में जल्दबाजी ना करें, मतलब जब आपको 0 माइनस एच इनमें लगाना है मतलब लगाना है। ठीक है, कंप्लीट लिखें, 0 माइनस एच ही लिखें। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा माइनस एच, और यहां आएगा साइन माइनस 1 अपॉन एच। आपको पता होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था। कॉस माइनस थीटा तो क्या लिखा था अपन ने, कॉस थीटा। यहां क्या है, साइन माइनस थीटा तो आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये लिखा हमने h, और ये लिखा साइन 1 अपॉन एच। अब देखिए यहां पर कई बार गलतियां होती हैं। अब हम यहां पर लिमिट जब लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले तो हम यहां लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। अब 1 अपॉन 0, तो यहां पर तो 0 आ गया। अब यहां कितना आ रहा है, क्योंकि यहां 0 आ जाना बस सफिशियंट नहीं है कि 0 आया तो सब जो कुछ भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा। कुछ ऐसे नंबर भी यहां पर आ सकते हैं जिनके साथ अगर 0 है तो फिर वह डज नॉट एग्जिस्ट वाली वैल्यू बन जाएगी। इसलिए यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। यहां पर हम 1 अपॉन 0 लगाएंगे, 1 अपॉन 0 लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू इंफिनिटी बनेगी, अंदर वाली। समझना है बात को,
ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बन रही है, ये वाली वैल्यू बन रही है, यहां समझिए 1/0, मतलब ये हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो साइन इन्फिनिटी, मतलब साइन इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि साइन इन्फिनिटी कितना, ठीक है, या साइन 1/0 कितना। तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, साइन एक ऐसी मशीन है जिसका इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट -1 से +1 के बीच में ही आएगा। समझ रहे हैं बात को? इस साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to +1, मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच की ही होती है। मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। फिर साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। साइन -90 कितना होता है? -1 होता है। मतलब क्या हुआ, यहां -1 से कम नहीं होगा, वहां +1 से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर कुछ भी आ रहा है उससे क्या लेना देना। हमें तो इतना पता है कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो उसमें -1 से +1 के बीच में ही एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। ठीक है, डेफिनेट वैल्यू, यह बात समझना जरूरी है। और अगर डेफिनेट वैल्यू आई है तो डेफिनेट वैल्यू में हम जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमको क्या करना है कि पूरी बात को लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखें, ये लिखेंगे हम, यहां पर लिखा हमने, लगाया तो ये आया 0 इंटू, अब यहां हमें लिखना है अंदर, ये है डेफिनेट वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to +1, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट हो रही है, वह घूम रही है, कितनी है पता नहीं, उसका निश्चित मान हम लिख नहीं सकते कि -1 ही होगा, 0 होगा, 1/2 होगा, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ होगा। और सबकी सब वैल्यू कैसी है, डेफिनेट है, इसलिए वो वैल्यू ही यहां पर आएंगी। उनमें हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 सेम टू सेम वैसा ही आएगा। अगर आप राइट लिमिट लेते हैं तो यहां पर प्लस पहले से ही आ जाएगा और फिर से वही आ जाएगा, तो यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सिमिलरली राइट लिमिट x टेंड्स टू a + 0 fx इज इक्वल टू 0, वैसा ही निकलेगा, क्योंकि यहां पर बस प्लस आने वाला है तो यहां पर वैसी हो जाएगा, इसलिए वही सब स्टेप लिखने पड़ेंगे। अब यहां पर वही देख लेंगे हम, क्या लिखना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन से फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पूरी बातें वही लिख देंगे जैसा हमने पिछली बार लिखा था कि लेफ्ट लिमिट मतलब ये वाली इज इक्वल टू राइट लिमिट और इज इक्वल टू क्या है, एफ ए। तीनों वैल्यू क्या है, देखो इसमें भी आया 0, इसमें भी 0 आया और इसमें भी कितना आया, ये 0 आया। क्लियर है? इस प्रकार से यह फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे हैं? लास्ट में हम चर्चा करेंगे हमने कहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे हम। तो देखिए, अगर यहां पर क्वेश्चन में दे दिया जाए x की पावर n, x की पावर n, अब हमें टेस्ट करना हो तो x की पावर n दे दे और फिर टेस्ट करना हो तो हमें कुछ बातें अलग से समझनी पड़ेंगी। वो बातें कौन कौन सी होंगी, देखिए, अगर अपने फंक्शन में n इज इक्वल टू 0 कर दें हम, अगर n इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हट जाएगा, x की पावर 0 कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। और अपने इसी क्वेश्चन में फिर क्या चेंज आएगा, ये वाली टर्म नहीं मिलेगी हमको, ये टर्म मिलेगी ही नहीं अपन को, ठीक है। और जब ये नहीं मिलने वाला है तो फिर ये नहीं मिलने वाला है और फिर हमको सिर्फ ये मिलेगा, ये अकेला क्या करेगा,
ये तो एक फाइनाइट वैल्यू तो नहीं बता पाएगा ना, क्योंकि 0 था तो चल गया कि संख्या कुछ भी आए, 1/2 आए, √2/3 आए, कितनी ही वैल्यू आए वो, लेकिन उसमें जब हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती है। लेकिन अब आगे मल्टीप्लाई करने वाला 0 अगर नहीं आया तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यू आएगी तो, लेकिन इसको हम कह नहीं सकते कितनी आएगी, ठीक है। और जब कह नहीं सकते तो पक्का ही थोड़ी कह सकते हैं कि 0 ही आएगी वो, ठीक। ऐसे ही राइट हैंड वाले में भी कह नहीं सकते कि 0 ही आएगी, और आ भी सकती है, मतलब निश्चितता नहीं है। इसलिए अगर n इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर यही फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा बल्कि डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, समझ रहे हैं। जबकि n इज ग्रेटर देन 0 के लिए यहां पर n क्या है, इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है ये, ठीक है। मतलब n का मतलब 0 1 2 3 up to। अब अगर हम n इज ग्रेटर देन क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, मतलब x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 कुछ भी रहा है, फिर तो x की पावर 1 है तो h आया, x स्क्वायर होता तो h स्क्वायर है तब भी 0 होता, वो x क्यूब होता तब भी 0 होता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन x की पावर n आ जाए और कहा जाए कि n इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो टेस्ट करना है, तो हमें बताना होगा कि x इज इक्वल टू 0 पर कब, जब n की वैल्यू 0 होगी, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और बाकी n के जो ग्रेटर वैल्यूज हैं, उनके ऊपर वाले मान है 1 2 3 अप टू जो है, उनके लिए यह फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया आप लोगों को। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने का ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे और मेथड आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब बाकी क्वेश्चन और भी ज्यादा इससे आसान है, लेकिन हमने क्वेश्चन ऐसे लिए जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते थे, आप लोग गलतियां कर सकते हैं, इसलिए यही क्वेश्चन लिए और इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे ही मिलते जुलते आप लोग और सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपके मार्क्स बन सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।